कपालिक जानता था कि शंकर के शिष्य बड़े तेजस्वी और सतर्क तथा अत्यंत गुरुभक्त हैं। उनकी उपस्थिति में किसी प्रकार से भी मेरी इच्छा पूरी नहीं हो सकती। कपालिक इसी प्रकार की बातें सोचता हुआ फिर बोला कि गुरुजी, आप परम ज्ञानी और पंडित हैं। जीवन मृत्यु आपके लिए समान है। मुझे निश्चय है कि आप मृत्यु के भय से कभी भीत नहीं हो सकते। मैंने कई बार आपके ही मुख से सुना है कि मृत्यु कोई वस्तु नहीं है। पुराने वस्त्र उतार कर नए वस्त्र धारण करने के समान है। एक शरीर छोड़कर जीवात्मा दूसरा देह धारण करता है। देही का इससे कुछ भी बनता बिगड़ता नहीं, क्योंकि वह चैतन्यमय आत्म स्वरूप है। ये आप ही का कहना है। देह की अमरता को आप भली भांति जानते हैं गुरुजी। अतएव मेरे प्रति आप सदैव होकर मेरे धर्म साधना में सहाय कीजिए। देह दान कर देवी को प्रसन्न कीजिए। अपने देह धारण को सार्थक और सफल कीजिए। यही बार बार मेरी आपके निकट अतिशय विनम्र एकांत प्रार्थना है। इस प्रकार से कहकर कपालिक अत्यंत विनीत भाव से शंकर के सामने बैठ गया। कपालिक की अद्भुत भाव भंगी ने सुनकर देखकर शंकर विस्मित हो गए। शंकर ने कहा, कपालिक, तुम्हारी बात को सुनने से ऐसा प्रतीत होता है कि तुमने धर्म के वास्तविक तत्व को समझा है। इसलिए जब आत्मा के तत्व को समझ लिया तो तुम्हारे लिए और किसी प्रकार की धर्म साधना अनावश्यक है। आत्म ध्यान, आत्म स्वरूप की उपलब्धि कर आत्मा को कृतार्थ करो। किसी जीव या नर का बलिदान करने से तुम और क्या फल चाहोगे? मैं तुमको बार बार समझा चुका हूं कि इस भ्रमात्मक धर्म के भ्रम पूर्ण पथ का परित्याग करो। अद्वैत धर्म ही परम धर्म है। जब तुमने उसके स्वरूप को समझ लिया है तो और किसी धर्म के पालन की जरूरत नहीं है। अब तुम आत्मा के यथार्थ स्वरूप को उपलब्ध कर अपने को कृतार्थ करो। इससे ब्रह्म की प्राप्ति होगी। ब्रह्म की प्राप्ति कर महामुक्ति का द्वार तुम्हारे लिए खुला हुआ है। इस प्रकार से आचार्य शंकर ने कपालिक को अनेक प्रकार से समझाया, परंतु उस भ्रांतमति दुष्ट स्वभाव मोहाच्छन्न अभागे कपालिक ने शंकर की किसी बात को भी स्वीकार नहीं किया, बल्कि वह मूढ़मति अपने पक्ष के समर्थन करने के लिए तरह तरह से उनका प्रतिवाद करने लगा। अंत में उसने यहाँ तक कह दिया कि आपका धर्म आपके लिए पालनीय है और मेरा कर्तव्य मुझे पालन करना होगा। मूढ़मति कपालिक की बातों को सुनकर शंकर बोले, अच्छा कपालिक, मुझे देवी के बलिदान के लिए अपना जीवन उत्सर्ग करना होगा, परंतु अपनी इच्छा से क्या कोई प्राण त्याग कर सकता है? और इस देह के विनाश होते समय भी जो देह की रक्षा न करे बल्कि देह विसर्जन करने में सहायक हो, फिर क्या वह आत्मघाती नहीं होगा? उसे तो आत्मघात का अपराध लगेगा और आत्मघात को महापाप बताया गया है। मैं पहले भी कह चुका हूं, फिर कहता हूं कि बिना जीवन की रक्षा के धर्म साधना नहीं हो सकती। यह मानव जीवन तो आत्मा के कल्याण साधन की तरणी है। इसका विनाश करना क्या ज्ञानी मनुष्य का कर्तव्य है? कपालिक कहने लगा, गुरुजी, मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि धर्म साधन के लिए प्राण तक दिए जा सकते हैं। उससे महापुण्य और महामंगल होता है।
महापाप नहीं। वेदों और शास्त्रों ने इसका समर्थन किया है। यहाँ कपालिक ऐसे महापुरुष को शास्त्रों की बात बता रहा है जो महापुरुष भगवान वेद व्यास जी से भी शास्त्रार्थ करने में समर्थ हैं। कपालिक आगे कहता है, आप तो परम ज्ञानी हैं गुरुजी, विचार कर देखिए, यह शरीर तो क्षण भंगुर है, यह जीवन जल का बुदबुदा है। यदि इस जीवन प्रदान से किसी का कुछ उपकार हो सके तो ज्ञानी मनुष्य को कभी पश्चाताप और कुंठित नहीं होना चाहिए। फिर धर्म साधन से बढ़कर और महान उपकार हो ही क्या सकता है, जिससे इहलोक और परलोक में मंगल हो। इससे अधिक उपकारी और क्या सामग्री हो सकती है। विशेषकर साधु ज्ञानी पुरुष का शरीर यदि धर्म के कार्य में लगे तो इससे अधिक उसकी सार्थकता ही क्या हो सकती है। इसलिए मेरा एक ही अनुरोध, विनीत प्रार्थना है कि मेरे धर्म साधन में सहायक होइए। मेरे अभिष्ट देवता आप जैसे परम ज्ञानी पंडित की बलि पाकर अत्यंत आह्लादित और परितुष्ट होंगे। इससे मेरा और आपका दोनों का ही परम कल्याण और परम मंगल होगा। महामूढ़ कपालिक की बार बार कारतर प्रार्थना को सुनकर शंकर का महत किंतु सरल हृदय विचलित हो उठा। शंकर ने विचार किया, आखिर यह मूढ़मति मेरी शरण में आया है और शरणापन्न की प्राण देकर भी रक्षा करनी चाहिए। इस प्रकार से विचार कर शंकर कपालिक को संबोधित करते हुए बोले कि कपालिक, यद्यपि तुम्हारा धर्म मत नितांत भ्रमात्मक तथा भ्रांतिपूर्ण और तमसाच्छन्न है, किंतु तुम ज्ञान और विश्वास तथा भक्ति पूर्वक धर्मानुष्ठान करने में प्रवृत्त हुए हो। मेरे देह प्रदान से यदि तुम्हारी धर्म साधना सफल हो सके तो मैं कभी पश्चाताप नहीं करूंगा और पीछे नहीं हटूंगा। यदि इसी से तुम्हारी साधना संपन्न हो रही है तो ठीक है, मैं अपने प्राण उत्सर्ग करने के लिए तैयार हूं। आचार्य शंकर के मुख से निकले ये वचन सुनकर कपालिक नाचने लगा। कपालिक ने आनंदोन्मत्त होकर कहा कि गुरुजी, आपके मुख से निकले हुए शब्द स्वयं सत्य स्वरूप हैं। आज आपके वचन प्रदान से मेरे मन प्राण पुलकित हो उठे हैं। मैं यथा समय बलि प्रदान का अनुष्ठान आरंभ करूंगा। शंकर बोले, कपालिक, और तो सब ठीक ही है, परंतु तुम किस समय देवी के सामने मेरा बलिदान करोगे? क्योंकि तुम जानते हो कि मेरे शिष्य अत्यंत गुरु भक्त और मेरी रक्षा के लिए सदा सतर्क और सावधान रहते हैं। उनकी उपस्थिति में तुम कैसे अपने अनुष्ठान को संपन्न कर सकोगे? क्योंकि मेरी रक्षा के लिए वे प्राण तक देने में भी कुंठित नहीं होंगे। कपालिक ने उद्विग्न कंठ से कहा, गुरुजी, तब क्या उपाय करना होगा? आप तो महात्मा हैं। एक महात्मा का जो कर्तव्य होता है आप उसी का पालन कीजिए। मेरे हित के लिए, धर्म साधन के लिए आप प्राण तक विसर्जन करने को तैयार हुए हैं, किंतु देखता हूं कि मेरे दुर्भाग्य से मेरे पथ में यह विषम विघ्न उपस्थित हुआ है। आपके शिष्यों के रूप में आपके शिष्यों को मेरे इस
औचित्य का यदि जरा भी पता लग जाए तो मेरे प्राण संकट में पड़ जाएंगे। तब फिर क्या उपाय होगा? अब मैं क्या करूं, आप ही बताइए। आचार्य शंकर ने कहा, कपालिक, मैंने जिस बात का तुमको वचन दिया है उसे संपन्न होने देने के लिए मैं प्राणपण से यत्न करूंगा, परंतु इसके लिए तुमको सब आयोजन गुप्त रीति से करना होगा। बलि प्रदान का कार्य भी बड़े ही गुप्त भाव से कहीं निर्जन स्थान में करना होगा। नहीं तो यदि मेरे शिष्यों को इस सूत्र का जरा भी पता मिल गया तो वे तुम्हारा ही बलिदान कर डालेंगे। इसलिए मैं तुमको पहले से ही सावधान किए देता हूं। शंकर की बात सुनकर कपालिक ने कहा, गुरुजी, आप तो स्वयं परम पंडित और बुद्धिमान व्यक्ति हैं। आप ही इस व्यवस्था का निरूपण कीजिए जिससे मेरी कार्य सिद्धि हो सके। उत्तर में शंकर ने कहा, यदि तुम अपने अभीष्ट देवता की प्रसन्नता की प्राप्ति के लिए मुझे बलि प्रदान के रूप में उत्सर्ग करना चाहते ही हो तो मेरे निर्धारित विधान के अनुसार कार्य करने के लिए यत्नवान होना पड़ेगा। मैं जैसा तुम्हें निर्देश करूंगा वैसे ही करना होगा। कपालिक ने कहा, आज्ञा कीजिए गुरुजी। शंकर ने कहा, कपालिक, कल संध्या के समय जब शिष्यगण नदी में स्नान हेतु कूच करेंगे तभी मैं थोड़ी दूर एक निर्जन स्थान में बैठकर समाधि लगा लूंगा। ध्यान की परिपक्व अवस्था में जब मैं समाधिस्थ हूं तब तुम मेरा सिर काटकर देवी के सामने ले जाकर बलिदान कर देना। मैं समाधि अवस्था में रहूंगा, इससे मुझे आत्महत्या का दोष भी नहीं लगेगा और तुम्हारा अभिष्ट भी सिद्ध हो जाएगा। उस समय मेरे शिष्य भी वहां उपस्थित न होंगे। तुम्हारा कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो जाएगा। आचार्य की बात सुनकर कपालिक उत्साह से हर्षोन्मत्त हो उठा। शंकर को प्रणाम कर उसने शीघ्रता से अपने आश्रम की ओर प्रस्थान किया। अगले दिन जिस समय शंकर के शिष्यगण स्नान, संध्या, वंदन आदि कार्यों में प्रवृत्त हुए, शंकर ने आश्रम से प्रस्थान किया। यथा निर्दिष्ट स्थान पर जाकर शंकर आसन बिछाकर बैठ गए। उधर उग्र भैरव माथे पर त्रिपुंड लगाए, गले में हड्डियों की माला पहने, शराब के नशे में लाल लाल आंखों को घुमाते हुए निश्चित स्थान पर जा पहुंचा। बीच बीच में वह सशंकित दृष्टि से देखता कि कहीं कोई आसपास तो है नहीं। शंकर के पास पहुंचकर वह उनका सिर काटने को उद्यत हो गया। कपालिक को देखकर शंकर ने अपने शरीर त्याग का निश्चय कर लिया। पवित्र ओंकार का दीर्घ उच्चारण करते हुए आचार्य ने अपनी इंद्रियों और उनके विषयों को मन में लय कर दिया। मन को बुद्धि में, बुद्धि को अहंकार में, अहंकार को महतत्व में और महतत्व को सर्वांतर्यामी परमात्मा में। उन्होंने अपने मेरुदंड को एकदम सीधा कर लिया। ज्ञान मुद्रा की स्थिति में दोनों हथेलियों को घुटने पर रखा। उनकी आंखें अर्धमुंदी थी और दृष्टि नासिका के अग्र भाग पर थी। मुखमंडल शांत और निर्विकार था। इस प्रकार आचार्य निर्विकल्प समाधि में स्थित हो गए।
उन्होंने समस्त बहिर्मुखी वृत्तियों को समेटकर शुद्ध सच्चिदानंद घन आत्म स्वरूप में निमग्न कर लिया। इस अवस्था में उन्हें बाह्य वातावरण का तनिक भी भान नहीं रह गया। उग्र भैरव ने सोचा कि अब सिर काटने का उपयुक्त अवसर आ पहुंचा है, परंतु एक बार आचार्य शंकर के अपूर्व अमानुषिक भाव को देखकर हतभाग्य कपालिक मुग्ध और स्तंभित सा रह गया। उसका देह, हाथ, मन और प्राण थर-थर कांपने लगे। उसे ऐसा प्रतीत होता था जैसे समस्त विश्व उसकी आंखों के सामने घूम रहा हो। वह किंग कर्तव्य विमूढ़ हो कुछ देर तक अचेतन अवस्था में वहीं खड़ा रहा, विचार करता रहा, समाधिस्थ शंकर को निहारता रहा। परंतु तुरंत ही आत्मसंवरण कर मन ही मन में बोला, यही तो सुयोग है। इसी समय कार्य समाप्त कर महाबली का कार्य संपन्न करना चाहिए। जिस सुयोग के लिए इतने दिन से व्याकुल था, अहो महादेव की कृपा से आज वह प्राप्त हुआ है। देवी मेरी धर्म साधना में परितुष्ट हुई हैं, इसमें अब कोई संदेह नहीं। उन्हीं की महती कृपा से यह सुयोग प्राप्त हुआ है, नहीं तो ऐसा सौभाग्य क्या कभी किसी कपालिक समुदाय में किसी को प्राप्त हुआ है क्या? अहो देवी, तुम मुझ पर अत्यंत प्रसन्न हो। इस प्रकार से विचार करता हुआ कपालिक आनंद के उद्वेग से अधीर हो उठा। अभीष्ट देवता को मन ही मन स्मरण कर आचार्य शंकर का सिर बलि प्रदान करने के लिए कपालिक ने अकड़कर अब खड़ग को संभाल लिया और हो गई तैयारी बलिदान की। कपालिक ने अपना खड़ग उठा लिया उनका शिरोच्छेद करने के लिए। इस प्रसंग को आगे सुनने से पहले हम एक दूसरे प्रसंग का मनन करेंगे। बहुत पहले की बात है। बल नामक पावन पर्वत के शिखर पर भगवान नरसिंह की प्रसन्नता प्राप्ति के लिए सानंदन अर्थात पद्मपाद कठोर तपस्या कर रहे थे। भगवान नरसिंह अपने भक्तों पर सदैव से अनुकंपा करते आए हैं, ऐसा पद्मपाद के हृदय में था। दरअसल पद्मपाद सानंदन को यह जानकारी थी कि भगवान नरसिंह इसी बल नामक पर्वत के अरण्य में निवास करते हैं। एक युवक किरात उधर से रोज जाता हुआ प्रायः अपनी तुतलाती हुई जवान से सानंदन से पूछा करता था, ओ योगी, इस एकांत गुफा में तुम अकेले किस लिए रह रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें? प्रायः सानंदन उसकी बातों को सुन लेते, परंतु उसके प्रश्नों का उत्तर न देते, उसकी बातों की उपेक्षा कर देते। वह युवक किरात तनिक ठहरता, बोलता और वहां से चले जाता। सानंदन को वह युवक अपनी बोलचाल और आचरण से
मूढ़ प्रतीत होता था, इसलिए वह उसकी उपेक्षा कर देते। एक दिन सानंदन ने उसके नित्य के प्रश्न का उत्तर दिया कि भाई किरात, मैं इस पावन स्थल पर नरसिंह भगवान की आराधना कर रहा हूं। मैंने सुन रखा है कि यहाँ के जंगल में वे निवास करते हैं, परंतु मैं अभी तक उनका दर्शन नहीं कर पाया हूं, और जब तक दर्शन नहीं होंगे तब तक अपनी यह साधना करता ही रहूंगा। परंतु तुम मुझे बड़े ही मूढ़ प्रतीत हो रहे हो। किसी को साधनारत देखकर तुमको यहां से मौन पूर्वक चले जाना चाहिए ताकि कोई विघ्न न आए, परंतु तुम ऐसा सदाचरण न करके नित्य एक ही प्रश्न पूछते हुए मेरे ध्यान और जप में विघ्न रूप हो जाते हो। क्या तुम में इतनी भी बुद्धि नहीं? खैर, तुमको तो यह समझाना भी समय व्यर्थ करने के बराबर है, क्योंकि तुम कल फिर यहीं से जाओगे और मूढ़ता को दर्शाते हुए वही प्रश्न पूछोगे जो कई दिनों से पूछते आए हो। अब जाओ, मेरे साधना का समय जा रहा है। इतना कहकर सानंदन फिर से ध्यानस्थ हो गए। सानंदन की बातों को सुनकर वह किरात अपनी मूढ़वत हंसी हंसते हुए गहन वन में प्रविष्ट हो गया और थोड़ी ही देर में नरसिंह भगवान को बेली और लताओं में बांधकर सानंदन के सम्मुख उपस्थित कर दिया। नरसिंह भगवान को लताओं में आबद्ध देखकर सानंदन आश्चर्य से चकित हो गए। किरात ने कहा, इनको ही खोज रहे थे ना? पहले ही बता देते तो मैं ले आता। लो, मिल लो इनसे। इनसे मैंने कहा कि एक तपस्वी आपको कब से खोज रहा है। मैंने इनसे आने के लिए कहा, लेकिन इन्होंने मना कर दिया। ये आने को तैयार नहीं थे, इसलिए इनको पेड़ की लताओं से बांधकर मैं तुम्हारे पास लेकर आया हूं। सानंदन देखते रह गए। सानंदन ने हाथ जोड़ा और भगवान से पूछा, आपकी प्राप्ति तो ऋषियों के लिए भी दुर्लभ है। मुझे आश्चर्य है कि इस किरात ने आपकी प्राप्ति इतनी शीघ्र किस प्रकार कर ले। नरसिंह भगवान ने उत्तर दिया कि इस किरात की भांति ऋषि भी मेरी आराधना करने में असमर्थ हैं। सानंदन, यह मनसा वाचा कर्मणा मेरा अनन्य भक्त है, अनन्य उपासक है। इसने कोई तपस्या नहीं की, कोई जप तप नहीं किया, बस यह हृदय से मेरा हो गया है तो मैं इसका हो गया हूं। इसका जप तप कुछ नहीं है, परंतु अगाध प्रेम है मेरे लिए, यही वश करने के लिए पर्याप्त है। तुम्हारी आराधना भी इसकी आराधना के आगे प्रबल नहीं है। सानंदन, तुम्हारा हृदय शुद्ध है, जीवन तुम्हारा सत्यानुगामी है, तुम सनातन धर्म की उत्तमोत्तम उपासना के योग्य हो। सानंदन ने पूछा कि भगवान, उत्तमोत्तम उपासना क्या है? भगवान ने कहा कि सबसे उत्तम गुरु की उपासना है। गुरु ही सकल उपासनाओं के मूल है। गुरु की सेवा शुश्रूषा ही तुमको सर्व सिद्धि प्रदान कर देगी। फिर तुमको ऐसे अरण्य में भ्रमण करने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। और मैं तुमको वरदान देता हूं
कि तुम जब भी मुझे प्रेम से पूर्ण हृदय से किसी सद्कार्य हेतु स्मरण करोगे, तब मैं तुम्हारी पुकार पर वहां अवश्य प्रकट हो जाऊंगा। पद्मपाद को नरसिंह मंत्र की सिद्धि मिल गई। अब हम आचार्य के यहाँ का दृश्य देखें तो आचार्य समाधिस्थ हैं और कपालिक ने अपना खड्ग उठा लिया उनका शिरोच्छेद करने हेतु। परंतु पद्मपाद कपालिक के क्रियाकलापों पर कई दिनों से दृष्टि रखे हुए थे। वे जानते थे कि इस कपालिक का हेतु कुछ अनिष्ट करने का है। वे आज भी एक वृक्ष की ओट में छिपकर यह सब दृश्य देख रहे थे। जैसे ही कपालिक ने खड्ग ऊपर की ओर उठाया, पद्मपाद ने नरसिंह मंत्र का चिंतन किया और इतना प्रगाढ़ चिंतन हुआ कुछ ही क्षणों के लिए कि स्वयं पद्मपाद नरसिंह रूप हो गए। दौड़कर बलिष्ठ काय कपालिक के हाथों से खड्ग छीनकर उसी का शिरोच्छेद कर डाला। अब कपालिक का मस्तक आचार्य के चरणों में पड़ा हुआ है और पद्मपाद भगवान नरसिंह की भांति गरज रहे हैं। कुछ ही क्षणों में सभी शिष्य एकत्रित हो गए। आचार्य ने भी अपनी आंखें खोली, समाधि से उतरे। सबसे पहला दृश्य उन्होंने देखा कि कपालिक का सिर उनके चरणों में पड़ा है। आचार्य ने यह दृश्य देखा कि पद्मपाद के हाथों में खड्ग है। आचार्य तुरंत अपने स्थान पर खड़े हो गए और पद्मपाद की ओर अपनी उंगलियों को इंगित करते हुए बोले, यह तुमने जघन्य अपराध कर दिया। मैंने इसको वचन दिया था, तुमने मेरे वचनों को खंडित कर दिया।